जय हिंद। हम लोग आज ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। ठीक, तो उत्तरी भारत से ही शुरू करते हैं और मध्य भारत होते पूर्वोत्तर होते हम लोग दक्षिण भारत में चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस मैप में गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य बड़ी बड़ी नदियाँ का भी इस मैप में दिखाया गया हुआ है, जो कि देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ हो गया चुलिया जल प्रपात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जो कि बनास नदी पर है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात बनास नदी पर बनाया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चचाई, ये भी चंबल नदी पर है। ठीक है, चचाई देख लिए, चुलिया देख लिए। उसके बाद यहाँ रहा नर्मदा नदी, ये जो जा रही है इस पर है धुआंधार है, मंधार है, पुनासा है। तो धुआंधार, मंधार और पुनासा, ये तीनों नर्मदा नदी पर बनाया गया हुआ जलप्रपात है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अब देखते हैं यहाँ फुंडूर जलप्रपात है। ठीक है, फुंडूर जलप्रपात है और उसके जस्ट नीचे जोरांड जलप्रपात है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। फुंडूर भी है। उसके बाद यहाँ एक लोड है, लोड और तीर्थगढ़। ठीक है, और एक है दुदुमा, जो मचकुंडी नदी पर है। दुदुमा, खराधार है। ठीक है, यहाँ जोरांड हो गया, तीर्थगढ़ हो गया, महानदी, ये सब ये रहा महानदी जो निकल रही है वहाँ से। ठीक, अब यहाँ 12 पानी झील है। ठीक है, जो कि भी महानदी के ही सहायक नदी पर है। ठीक, तो महत्वपूर्ण नदी में आप पुनासा, मंधार, धुआंधार, चचाई, चुलिया, जोरांड, फुंडरू। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर फुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, और नीचे देखते हैं तो फिर कुनो है, जो कि पेनगंगा नदी के पर है। पेनगंगा क्या है, तो पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह है वांतावांग जलप्रपात, जो कि लू नदी पर है। ये मिजोरम के क्षेत्र में आता है। उसके बाद यहाँ असम का जो असम से होकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उसमें है नौसाबंगी थियांग हो गया, किरवक्कर हो गया। ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात हो गया, लांगसियांग जलप्रपात हो गया। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ठीक, नीचे देखते हैं तो यहाँ हो गया कृष्णा नदी, मतलब ये देख रहे हैं कैसे निकल के जाती है। यहीं पर एक बेती नदी जो सहायक नदी है, मतलब उसी का मंडांग जलप्रपात है। ठीक है, उसका बरकाना है, जो गरसप्पा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ही जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर बनाया गया हुआ है। उसके बाद दूध सागर है, जो कि मांडवी नदी पर बनाया गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे देख लेते हैं, 2-3 और ही बचा हुआ है। उसके बाद सुंचिपारा है, जो कि कावेरी नदी पर है। ठीक है, मतलब कावेरी नदी की सहायक नदी है, उसी पे बनाया गया हुआ। उसके बाद है ये पेरियार नदी, जो है जस्ट उसके नीचे से होकर के बहती है। उसके बाद बाधाचल झील है, ये भी केरल में है। सॉरी, झील नहीं, जलप्रपात है, जो कि केरल में है। उसके बाद बट्टापराई जलप्रपात है, जो कि पझियार नदी है, मतलब ये भी केरल में ही है। ये है कि बेंगई नदी है, जो कि हम लोग ने बेंगई नदी के बारे में मतलब देख सकते। और ये सबसे दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात शिव समुद्रम है। ठीक है, और बहुत ही पुराना भी है ये, इसलिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कावेरी नदी है, यहाँ से कावेरी नदी आती है, उसी पर बनाया गया हुआ है शिव समुद्र जलप्रपात। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने
महत्वपूर्ण जलप्रपात देख लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।